हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखा है पॉलिटी घटना चक्र, उसको कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट एंड इवन सुप्रीम कोर्ट, ये सारी जो कि बहुत ही प्रोबेबल चांस होते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते ही, ये सारे टॉपिक आप कवर कर सकते हो एक साथ। प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। और आज का जो टॉपिक है वो आपका है गवर्नर। अगर आप लोग न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो या फिर करंट अफेयर देख रहे हो तो आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा कि 2024 में आपको गवर्नर के जो बिल को पास करने का जो एरिया है, जो उनका पावर है, उसको लेके बहुत ज़्यादा आपको न्यूज़ में रहता था। और अभी रिसेंटली इस पे 5 बेंच जज बनाया गया, जो कि आपको इस पे डिसीजन आएगा कि क्या टाइमलाइन होना चाहिए, क्योंकि अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ है ही नहीं प्रोविजन जिसमें ये बताया जा सके कि गवर्नर जो है कितने टाइम के लिए किसी भी बिल को होल्ड करके रख सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये पूरा एरिया स्टैटिक और करंट अफेयर के हिसाब से रिलेट करके देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपको, ठीक है। मेंशन कहाँ पे आपको आर्टिकल 153 से लेके 167 के बीच में पार्ट 6 में मेंशन है। अब जैसे कि आपने सेंटर पे यूनियन लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे आप देखते हो कि प्रेसिडेंट क्या होते हैं, आपको हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। वैसे ही अगर पूछा जाए कि आपको स्टेट लेवल पे कौन है तो गवर्नर इज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। और पहले अगर देखा जाए तो बिफोर 7th अमेंडमेंट एक स्टेट के एक ही गवर्नर होते थे, ठीक है। और दो जगह के एक साथ वो गवर्नर नहीं बन सकते थे। बट जो आपका 7th अमेंडमेंट हुआ था वो कब हुआ था? 1956 में हुआ था। इसके बाद क्या हुआ? सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ 2 और मोर देन 2 स्टेट। तो ये याद रखना आपको। अब अभी जो है यही प्रोविजन चल रहा है। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 155। ही और सी जो होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म 5 ईयर, 5 साल के लिए इनका टेन्योर होता है। अब इसमें एक चीज और लिखा होता है कि however his tenure is subject to be the pleasure of the president। प्रेसिडेंट अगर चाहेंगे तो इनको रिमूव कर सकते हैं। और ये कहाँ पे मेंशन है आपको? तो ये भी एक साथ हो सकता है, स्टेट में पूछ दिया जाए। जो आपको गवर्नर होते हैं वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे होते हैं, तो स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। और कौन से आर्टिकल में मेंशन है आपका? 156 में मेंशन है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 157 क्वालिफिकेशन जो है गवर्नर के क्या क्या होने चाहिए? सबसे पहले कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और एज आपको 35 ईयर्स, ठीक है। ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज फॉर्मली डन इन द नेम ऑफ गवर्नर। अगर सेंटर पे आप देखोगे तो किस एग्जीक्यूटिव जो है वर्क किसके नाम पे होता है? प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। और स्टेट लेवल पे आपको गवर्नर के नाम पे होता है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये आपको कौन से आर्टिकल में मेंशन है? 239 का ए में, ठीक है। द सैलरी वेजेस एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द गवर्नमेंट इज कहाँ से चार्ज किया जाता है? इनका सीएफआई से किया जाता है। ये कहाँ पे मेंशन है आपको? 202 में। The governor has the power to appoint a chief minister and council minister on the advice of chief minister। तो ये आपको कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 164 में। ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। गवर्नर जो है क्या कर सकते हैं? आपको नॉमिनेट कर सकते हैं किस चीज को? अब यहाँ पे अगर आपने देखा होगा सेंट्रल लेवल पे आपको समन करने का जो पावर होता है स्टेट असेंबली पार्लियामेंट को किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास होता है। और अगर स्टेट लेवल पूछा जाए कि कौन समन करता है आपको असेंबली को, या फिर प्रोरोग करता है या डिसॉल्व करता है स्टेट असेंबली को, तो ये पावर किसके पास होता है? आपको गवर्नर के पास पावर होता है। ये नॉमिनेशन वाला अगर आप देखोगे तो राज्यसभा में नॉमिनेशन पावर है प्रेसिडेंट के पास, 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। वैसे ही गवर्नर के पास भी आपको स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, जिसमें यहाँ पे ये नॉमिनेट कर सकते हैं। कितने मेंबर को कर सकते हैं? 1/6 मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं। और पहले इनको स्टेट असेंबली में जो था वो एंग्लो इंडियन वाला भी था। तो एंग्लो इंडियन वाला क्या किया है वो पार्लियामेंट में भी रिमूव, लोकसभा में भी रिमूव कर दिया गया, अमेंडमेंट हो गई। और स्टेट लेवल पे भी हो गया। आपको अमेंडमेंट पूछा जा सकता है कि एंग्लो इंडियन से रिलेटेड जो आपको उसको अमेंडमेंट किया गया था वो कौन से अमेंडमेंट, कौन सा अमेंडमेंट था? तो 104 था। ये 2019 का है। यहाँ पे लिखा हुआ आपको द पर्सन क्वालिफिकेशन फॉर द जज ऑफ हाई कोर्ट। यहाँ पे हाई कोर्ट के बारे में भी दिया हुआ कि हाई कोर्ट के जो अगर मान लो कि आप एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करता है? आपको गवर्नर करते हैं। ये आर्टिकल 165 में मेंशन है। अब एडवोकेट जनरल का यहाँ पे लिखा है कि कैसे कौन एडवोकेट जनरल बन सकता है? तो ये हाईकोर्ट के जज होने चाहिए। ये बिल वाला जो पॉइंट है ये बहुत अभी कंट्रोवर्शियल चल रहा है। तो bill is sent to the government after it's passed by the legislative assembly. He can give his assent to the bill or return the bill if it is not money bill। अगर मनी बिल नहीं है
तो इवन अगर अगर आपने तमिलनाडु और केरला का केस देखा तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो लेट्स सी इस पे क्या जजमेंट आता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि इनके पास कोई टाइम लाइन नहीं कि इतने टाइम में इनको वापस करना है। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 201, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। इफ बिल इज रिजर्व बाय द गवर्नमेंट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट देन द प्रेसिडेंट विल डिक्लेयर। अगर 201 में जो है वो गवर्नर के पास पावर होता है कि बिल को कहाँ पे भेज सकते हो, प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे, और प्रेसिडेंट अगर चाहेंगे तो बिल को सेंड दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। फिर आर्टिकल 202 का जो पार्ट 3 है उसमें इनके जो सैलरीज हैं और जो एक्सपेंडिचर है वो कहाँ से चार्ज किए जाएंगे, सीएफआई से किए जाएंगे। गवर्नर जो है वो भी आपको सेम जैसे प्रेसिडेंट के पास पावर होता है 123 में, क्या कर सकते हैं वो आपको ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। वैसे ही आपको गवर्नर के पास भी पावर है 213 में कि वो ऑर्डिनेंस दे सकते हैं जब आपका सेशन जो है नहीं रहेगा। ठीक है, ही कैन ग्रांट सब पार्डन्स, रिप्राइव्स, रेस्पाइट, रिमिशन, पनिशमेंट और सस्पेंड। यहाँ पे इनके पास भी पार्डनिंग पावर होता है जैसे प्रेसिडेंट के पास होता है। तो क्या कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रेस्पाइट कर सकते हैं, रिमिशन कर सकते हैं, पनिशमेंट का, और सस्पेंड भी कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं सेंटेंस ऑफ द एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन द ऑफिस अगेंस्ट बाय एनी लॉ रिलेटिंग टू द मैटर ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एक्सटेंट। ये कौन से आर्टिकल में, तो अगर पूछा जाए कि गवर्नर का जो पार्डनिंग पावर है वो 161 में है। अब ये आपका जीके स्टैटिक क्वेश्चन है कि सरोजनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी द नॉमिनेटेड एज अ गवर्नर ऑफ एनी स्टेट। तो पूछा जा सकता है कि पहली जो महिला कौन बनी हुई थी गवर्नर, तो सरोजनी नायडू बनी हुई थी, और कौन से स्टेट की बनी हुई थी, तो उत्तर प्रदेश की। इवन ईयर भी याद रखना आप लोग, 15 अगस्त 1947 में इनको बनाया गया, और कब तक थी ये, 1949 तक थी। ना वन बाई वन क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको, द ओरिजिनल प्लान इज ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर से रिलेटेड है जिसको ड्रॉप किया गया था। तो ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो बहुत सारे एग्जाम में सेम क्वेश्चन देख लो कि पूछा गया है। लेट्स सी ये क्वेश्चन क्या, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट वुड हैव मीन्ड अनदर इलेक्शन, द इलेक्शन वुड हैव बीन आउट ऑन द मेजर पॉलिटिकल इशू। तो ये पॉलिटिकल इशू जैसे क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपका, तो करेक्ट ढूंढने के लिए बोला जा रहा है। द इलेक्टेड गवर्नर माइट हैव द कंसिडर्ड हिमसेल्फ सुपीरियर टू द चीफ मिनिस्टर। ऐसा होता है, इसीलिए आपको देखोगे तो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में काफी टसल होता है। द गवर्नर हैड द फंक्शन टू अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड किसको माना जाता है, तो गवर्नर को माना जाता है। अगर आपको यूनियन में पूछा जाए, सेंटर में पूछा जाए, तो प्रेसिडेंट होते हैं। स्टेट गवर्नर इज अपॉइंट, कौन अपॉइंटमेंट करता है इनका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड, सेम क्वेश्चन, प्रेसिडेंट करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन स्टेट इज मेड, कौन से आर्टिकल में ये मेंशन है कि इनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए, तो ये आपको 155 में मेंशन है। यहाँ पे आपको गवर्नर के रिलेशन में पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, ठीक है, तो बाय बर्थ नहीं होता ये, आप देखोगे सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, जरूरी नहीं कि बाय बर्थ होना चाहिए। ही मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर, तो ये सही है। ही मस्ट बी एलिजिबल, तो मेंबर ऑफ लोकसभा तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप स्टेट लेवल पे इनका सिलेक्शन होगा तो लोकसभा से क्या लेना देना है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इस तरह से अगर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप ढूंढ लेते हो तो आपको आंसर ऑटोमेटिक चले जा सकते हो, जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, तो ये आपका डी पे ऐसे आ जाओगे। फोर्थ स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। ही मे बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ 2 और मोर, तो हमने देखा ना 7th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो कि 1956 में आया था, उसके बाद एक से ज्यादा स्टेट में इनको गवर्नर बनाया जा सकता है। Which of the following article in the Indian Constitution prescribe the qualification of appointing a person as a governor of state? तो अपॉइंटमेंट इनका कौन से आर्टिकल में लिखा होगा, 157 में लिखा है, उनका क्वालिफिकेशन लिखा है, कौन कौन से क्वालिफिकेशन होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यहाँ पे अगेन करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। Governor shall take the oath and affirmation before entering his office. The format of oath affirmation is given in the third schedule of Indian Constitution. The governor shall be subscribe the oath of or of affirmation in the presence of Chief Justice of High Court or in his absence senior most judge जो है उनको oath and affirmation दिलाएंगे। फोर्थ स्टेटमेंट है द प्रोसेस ऑफ ओथ एंड affirmation given in the article 159 of the Indian Constitution। तो ठीक है, ये आर्टिकल सही लिखा हुआ है, इनका ओथ एंड affirmation जो इनको दिलाया जाएगा ये लिखा हुआ आपके कौन से आर्टिकल में, 159 में। ये भी स्टेटमेंट सही है कि इनको पोस्ट लेना पड़ता है जब ये एज ए गवर्नर अपॉइंट होते हैं, तो ठीक है। बट ये थर्ड शेड्यूल जो लिखा हुआ ये आपका गलत है। ये भी स्टेटमेंट सही है, इनका जो ओथ एंड अफर्मेशन कौन दिलाता है इनको, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं है तो वहाँ पे जो सीनियर मोस्ट जज हैं हाई कोर्ट के वो उनको ओथ दिलवाएंगे।
अब यहाँ पे जो इनका थर्ड जो आपने देखा थर्ड स्केड्यूल, ये वाला बस पॉइंट इनका इनकरेक्ट है, बाकी सारी चीजें सही है। हु अमंग्स द फॉलोइंग एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ, इनको ओथ कौन दिलाता है गवर्नर को? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। याद रखना इनको अपॉइंटमेंट, इनकी अपॉइंटमेंट करता है या करती कौन? प्रेसिडेंट। और इनको ओथ कौन दिलाता है? सीजीआई ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। गवर्नर ऑफ स्टेट, तो इनमें क्या क्या पूछा गया कि कौन कौन से सही है? इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं तो सही है। ऑफिस जो है वो होल्ड करते प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, हमने देखा ये चीजें भी सही है। हेड ऑफ द स्टेट इनको बोला जाता है किस टर्म में? एग्जीक्यूटिव पावर के टर्म में। नॉर्मली इनका 5 साल का टेन्योर होता है। एक फिर से रिवाइज कर लेते हैं आर्टिकल्स जितने भी। आर्टिकल 155 में ये बोला गया कि आपको प्रेसिडेंट जो है क्या करेंगे? गवर्नर को अपॉइंट करेंगे। आर्टिकल 154 में इन्होंने बोला गया कि गवर्नर जो है वो हेड होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, और ऑफिस होल्ड करेंगे किसके? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के। और ये आपको 156 में मेंशन है। नॉर्मली इनका 5 ईयर का टेन्योर होता है, जो कि 156 के 3 पार्ट में मेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नॉट ट्रू, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट जो नहीं, मतलब इनकरेक्ट कौन सा है? तो ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सही है गवर्नर के बारे में। ही कैन बी द गवर्नर ऑफ मोर देन, तो ये 7th अमेंडमेंट से आया हुआ, तो सही है। ही कैन होल्ड ऑफिस ऑफ टर्म ऑफ 5 ईयर, ये भी सही है। ही कैन बी रिमूव्ड अर्लियर इफ द कंसर्न ऑफ द स्टेट इज रिजोल्यूशन ऑफ फॉर हिज रिमूवल, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इनका रिमूवल जो है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे होता है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर के पास ऐसा कोई पावर नहीं है कि वो गवर्नर को ऐसे रिमूव कर दे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपको आर्टिकल 156 से, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द गवर्नर शैल होल्ड द ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 years entering his or her office, which of the following can be deduced from this? इसका मतलब यहाँ पे मीनिंग ढूंढने के लिए बोला जा रहा है। तो नो गवर्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस टिल द, ऐसा कुछ नहीं है। इनको प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे होते तो इनको तो रिमूव किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नो गवर्नर कैन कंटिन्यू बियॉन्ड द, ऐसा भी नहीं है। इवन 5 ईयर का टेन्योर होता है, बट अगर चाहे तो इनको एक्सटेंशन दिया जा सकता है, तो ये भी इनकरेक्ट है आपका, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। टू होम इज गवर्नर ऑफ स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल, तो जो गवर्नर है वो किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेट में? तो ये प्रेसिडेंट को होते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करते हैं। टू रिमेन इन ऑफिस लॉन्ग एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विश, तो ये गवर्नर, क्योंकि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? करेक्ट पूछा गया। इन इंडिया द सेम पर्सन कांट बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर, तो ये हमने देखा ना 7th अमेंडमेंट से आया हुआ, तो ये तो हो सकता है आपको, तो इसलिए इनकरेक्ट है। The judge of High Court of the State of India are appointed by the government, just as a Supreme Court are appointed by the President. ऐसा कुछ नहीं। जज जो आपके हाई कोर्ट के, वो कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। नो प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ गवर्नर फ्रॉम हिज, हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोसीजर मेंशन नहीं है कि गवर्नर को कैसे रिमूव किया जाए। इसीलिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि अगर किसी तरह का टसल हो जाता है सीएम और गवर्नर के बीच में, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वहां पे नहीं है, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है आपका। इन द केस ऑफ यूटी एंड, ये भी आपका इनकरेक्ट है। चीफ मिनिस्टर ये नहीं करते, प्रेसिडेंट करते हैं। हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये आपको अब इनवैलिड क्वेश्चन है, ठीक है। द नॉमेनक्लेचर ऑफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ, ये अभी आपको इनवैलिड क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंड द पोस्ट ऑफ राज प्रमुख टू बी abolished in राजस्थान एंड अरेंजमेंट ऑफ गवर्नमेंट वाज मेड इन स्टेट, तो ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो था सेकेंड एआरसी रिपोर्ट उसमें आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, यूटी ऑफ इंडिया इज एडमिनिस्ट्रेट, कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है इनको? तो प्रेसिडेंट करते हैं, और ये 239 में मेंशन है, आर्टिकल 239 में मेंशन है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ न्यूली इलेक्टेड यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो कौन थे आपको? गिरीश चंद्र मुर्मू थे। और ये याद रखना आप लोग कि लास्ट अगर पूछा जाए कि लास्ट आपको गवर्नर कौन थे किसके, जम्मू एंड कश्मीर के, तो सत्यपाल मलिक थे, इनका रिसेंटली अभी डिमाइस हुआ है। हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूटी ऑफ लद्दाख, इनको अपॉइंट किया गया था, तो राधाकृष्ण माथुर को। गवर्नर को सैलरी अलाउंस कहाँ से दिया जाता है? तो उसको अगर यहाँ पे दोनों इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिया जाता है, ना कि इंडिया से दिया जाता है। विच ऑफ द व्हेन द सेम पर्सन इज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट, तो इनका सैलरी अलाउंस कैसे पे किया जाएगा? तो इट शैल बी एलोकेटेड अमंग द स्टेट इन सच प्रोपोर्शन प्रेसिडेंट में बी ऑर्डर
डिटरमाइन, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं किस तरह से इनको सैलरी दिया जाएगा। 24 आपको पूछा गया डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर के क्या क्या है स्टेट में। तो सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल, तो ये स्टेटमेंट सही है। अपॉइंटिंग द मिनिस्टर, ये आपका गलत है। अपॉइंटमेंट जो है वो चीफ मिनिस्टर के उस पर एडवाइस पे करते हैं। रिजर्विंग द सर्टेन बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एंड कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये भी करते हैं। मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये आपका नहीं होगा। तो पूछा गया कौन सा पावर है इनका, डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है, जो ये खुद से ले सकते हैं, इनको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। जिसमें 1 और 3 जो ये आपका सही है, बाकी भी इनका पावर है, बट इसमें इनको एड एंड एडवाइस लेना पड़ता है मिनिस्टर से। अब देख लेते हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो रिपोर्ट सेंड किया जाता है गवर्नर के द्वारा किसको, प्रेसिडेंट को, अगर किसी स्टेट में उनको लगता है कि प्रेसिडेंट रूल लगाने की जरूरत है। द मेकिंग द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर प्रेसिडेंट इज डिस्क्रिशनरी पावर, उनको रिपोर्ट बनाने का जो पावर है वो डिस्क्रिशनरी है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 200 when a bill is passed by the legislative, both the house of it shall be presented governor. Governor shall either give the consent to the bill or withhold the consent or reserve the bill for the consideration of president, तो ये भी इनका डिस्क्रिशनरी पावर है। ये कौन सा आर्टिकल में, 200 में। तो इसी की वजह से बहुत सारा आपको जो है, बहुत सारे स्टेट में जो है प्रॉब्लम आ रहे हैं किसके साथ, गवर्नर के साथ। Whereas the appointment of minister made by the government, तो ये एडवाइस पे लेते हैं किसके, चीफ मिनिस्टर के, तो इसीलिए इनका डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ये आर्टिकल 164 में मेंशन है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 166 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करता है कि मेक अ रूल ऑन द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द स्टेट, ये भी आपका डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। अगेन गवर्नर से क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। पहला ये है कि आपको द गवर्नमेंट हैज टू पावर टू मेक द मेजोरिटी सेशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये सही है। टर्मिनेट करेंगे किसको, चीफ मिनिस्टर को, तो ये भी सही है। रिजर्व किया जाएगा बिल किसके लिए, कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी सही है। उनको बिल को अगर वापस से भेजना है रिकंसिडरेशन के लिए, तो ये भी किया जा सकता है, बट ये मनी बिल के केस में नहीं होगा। सी का कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट, तो ऐसा इनका कोई जो इंडिपेंडेंट पावर नहीं है, इसीलिए स्टेटमेंट 1 2 3 4 सही है, 5th जो है वो इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गवर्नर में रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो 200 में इनके पास पावर होता है कि ये प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं बिल और प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि अंडर विच, सेम क्वेश्चन है, अप्रूवल लिया जाएगा प्रेसिडेंट से, कौन से आर्टिकल में, तो 200 में लिया जाएगा। Under the constitutional provision on the bill, recommendation of the governor was required, but without recommendation of government, it was introduced in Rajasthan legislative assembly, तो ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। Where assent to the act is given, governor shall not be invalid. क्वेश्चन नंबर 29 है कि which of the following article of the Indian Constitution empowers the governor to issue the ordinance, तो ऑर्डिनेंस इशू करने का जो गवर्नर के पास पावर होता है कौन से आर्टिकल में, 213 में है। और ये ऑर्डिनेंस कब इशू किया जाएगा, जब आपका दोनों हाउस जो सेशन में नहीं होता है तब। सेम क्वेश्चन है, ऑर्डिनेंस इशू 213। क्वेश्चन नंबर 31 है कि द अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोमुलेटेड द गवर्नमेंट इज नेसेसरी, तो कब नेसेसरी है, जब स्टेट लेजिस्लेचर इसको क्या करता है, अप्रूव कर देते हैं। तो अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पावर है ऑर्डिनेंस मेकिंग का, किसके पास, गवर्नर के पास, तो 213। सेम क्वेश्चन 3-4 बार आपने देख लिया। अगेन एक बार जितने आर्टिकल उसको रिवाइज कर लेते हैं। 155 में अपॉइंटमेंट है गवर्नर का, कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। 156 में इनका टर्म एंड ऑफिस दिया गया, कितने साल का इनका टर्म होने वाला है, 5 ईयर, या फिर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे रहते हैं। 156 के 1 में मेंशन है। 212 में इनके पास है कि प्रोवाइड करेंगे किसको, कोर्ट फ्रॉम इंक्वायरिंग इनटू द प्रोसीडिंग ऑफ लेजिस्लेचर, और 213 इनका ऑर्डिनेंस पावर जो है वो मेंशन है 213 में। क्वेश्चन नंबर 33 है, हु इज नॉट अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नर, गवर्नर किसको इसमें से अपॉइंट नहीं करते, तो चीफ मिनिस्टर को करते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी करते हैं। जज ऑफ हाई कोर्ट इनको प्रेसिडेंट करते हैं, ना कि गवर्नर। एडवोकेट जनरल को भी कौन करता है, आपको गवर्नर करते हैं अपॉइंट। यहाँ पे पूछा गया कि इसमें से आपको जो करेक्ट है वो ढूंढना है। द गवर्नर डज नॉट हैव द पावर टू अपॉइंट द जज ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, ठीक है, तो ये सही है, ये तो प्रेसिडेंट करते हैं, तो स्टेटमेंट सही है। ही इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, ये आपका स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, ये पार्ट माने जाते हैं, क्योंकि जो स्टेट असेंबली है उसके दोनों हाउस, उसके अलावा जो गवर्नर होते हैं तीनों पार्ट होते हैं। ही हैज द पावर टू नॉमिनेट सम मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल,
तो हाँ, ये पावर इनके पास है। और ही हैज नो जुडिशियल पावर, तो इनके पास जुडिशियल पावर होता है ना, जो आपका खासकर पार्डनिंग पावर होता है, वो जुडिशियल पावर में आता है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इससे अगर एलिमिनेशन से आप देखोगे तो स्टेटमेंट आपको कौन कौन से सही है, 1 और 3 सही है। आर्टिकल 171 जो है उसमें गवर्नर कैन नॉमिनेट कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और 161 में इनको एम्पावर है गवर्नर को ग्रांट पार्डनिंग पावर, तो ये सब आपको किस चीज में आता है, जुडिशियल पावर में आता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टेट गवर्नर इज नॉट ट्रू, कौन सा नहीं इसमें से सही है। ही इज अ पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, तो सही है। ही कैन पार्डन सेंटेंस ऑफ डेथ, तो पार्डनिंग पावर है इनके पास, लेकिन सेंटेंस ऑफ डेथ से रिलेटेड जो पावर वो प्रेसिडेंट के पास होता है, ना कि गवर्नर के पास होता है, तो इनकरेक्ट है। ही डज नॉट अपॉइंट द जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, ये सही है, प्रेसिडेंट करते हैं अपॉइंट। ही हैज नो इमरजेंसी पावर, तो इनके पास इमरजेंसी पावर नहीं होता, तो इमरजेंसी पावर किसके पास होता है, प्रेसिडेंट के पास होती है। एक्सर्शन और रीजनिंग है, द प्रेसिडेंट और गवर्नर कांट बी सूड अ कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ एनी एक्ट, ठीक है, तो इनको किसी कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता है, एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ये आपका इनकरेक्ट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बाकी जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, गवर्नर जो है डिसमिस किया जाता है, ठीक है, ये सही है। देख लेते हैं, एज पर द आर्टिकल 361 नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी, अब दो यहाँ पे लिखा है किसी भी एक्ट में, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं किया जा सकता है, बट जो सिविल केस में इनको इसमें क्या किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है, ठीक है, इनको रिटन नोटिस दिया जाएगा, इसीलिए आपका इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जो वो जब तक ये टर्म में रहेंगे तब तक नहीं बुलाया जा सकता, बट अगर सिविल है तो फिर इनको नोटिस दिया जा सकता है। 37 क्वेश्चन है कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर फॉर ड्यूरिंग हिज, तो ये सही है। इनके जो सैलरी अलाउंसेस है शैल नॉट बी डिमिनिश्ड, हाँ, तो इनको कम नहीं किया जाएगा जब तक ये टेन्योर में रहेंगे, तो दोनों स्टेटमेंट क्या आपका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इज इम्यून फ्रॉम द लीगल एक्शन फ्रॉम हिज, ठीक है, इनके पास होता है। नो कोर्ट कैन कंपेल अ गवर्नर टू परफॉर्म एनी ड्यूटी, ठीक है, इनको नहीं कंपेल किया जाएगा। 2 मंथ का नोटिस राइटिंग मस्ट बी डिलीवर्ड गवर्नर ब्रिंगिंग, अगर इनको इवन जो सिविल प्रोसीडिंग के लिए इनको बुलाया जाएगा तो 2 महीने पहले इनको नोटिस दिया जाएगा फॉर देयर पर्सनल एक्ट ऑल्सो, तो ये भी सही है। कोर्ट्स आर एम्पावर्ड टू इंक्वायरी इनटू एडवाइस टेंडर बाय, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास ये इम्यून होता है, तो ये इनकरेक्ट है, तो नॉट करेक्ट पूछा गया, तो ये आपको नॉट करेक्ट है। 39 क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ, किसका इम्पीचमेंट नहीं है आपको, गवर्नर का। प्रेसिडेंट का है आपको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है, वाइस प्रेसिडेंट का है, बट जो गवर्नर है उनका कोई इम्पीचमेंट नहीं है। द फर्स्ट लेडी टू बी गवर्नर ऑफ स्टेट, तो ये आप कौन थी, सरोजनी नायडू थी, 15 अगस्त 1947 से लेकर 49 के बीच में थी। कौन सी स्टेट की थी ये गवर्नर, उत्तर प्रदेश की थी। हु अमंग द फर्स्ट, सेम क्वेश्चन, सरोजनी नायडू। 13 फरवरी सेलिब्रेटेड एज अ वुमेन्स डे एवरी ईयर, किसकी याद में बनाया जाता है, तो ये सरोजनी नायडू की याद में मनाया जाता है। उनका बर्थडे होता है 13 फरवरी 1879 को ये बॉर्न हुई थी, और डेथ जो है वो 2 मार्च 1949 को हुआ था। फर्स्ट लेडी टू बी गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, तो ये पद्मजा नायडू थी, जो उनकी डॉटर थी। हु वॉज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, तो ये सरला ग्रेवाल थी। अभी मध्य प्रदेश के गवर्नर के बारे में जो कि नहीं है इसमें से पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा आल्सो, ये इस तरह के क्वेश्चन, डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। द गवर्नर हु डिसमिस इन राजस्थान, किसको डिसमिस किया गया था, तो रघुकुल तिलक को किया गया था। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन आपको स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो आपके अभी रिसेंट स्टेट में जो भी आपके गवर्नर है उनका नाम याद रखना, और याद रखना कि उससे पहले कौन से स्टेट में थे वो। गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल इज सीवी आनंदा बोस, वाइल द गवर्नर ऑफ गुजरात इज आचार्य देवव्रत। इस तरह के पेयर्स हैं यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यूपीएससी में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट द गवर्नर शुड बी अ एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड शुड बी डी फिगर विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक्स, तो ये क्योंकि अगर आप देखोगे तो पॉलिटिकल इंपैक्ट बहुत ज्यादा गवर्नर पे होता है, तो इन सारी चीजों से फ्री करने की बात की गई थी। ये कौन सी कहाँ पे बात किया गया था, तो ये सरकारिया कमीशन जो था आपका 1983 का, उसमें बात किया गया था कि गवर्नर को जो है वो इन सारी चीजों से क्या होना चाहिए, डी अटैच होना चाहिए। और ये सरकारिया कमीशन का रिपोर्ट जो है वो कब आता है, 1988 में आया था, और ये बना कब था, तो 1983 में बना हुआ था। इसमें आपको बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए गए थे, किसको लेके, गवर्नर के अपॉइंटमेंट को लेके दिया गया था। वो किसी स्टेट से बिलोंग नहीं करने चाहिए, पर्टिकुलर जिस स्टेट में इनका अपॉइंटमेंट हो रहा था उस स्टेट से नहीं होने चाहिए, तो ये सब पॉलिटिकल लिंक्स नहीं होने चाहिए, तो ये सब आपको मेंशन है सरकारिया कमीशन में।
तो ये आपका गवर्नर से था। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखने वाले स्टेट लेजिस्लेचर, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।